हे व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका हमारे और आपके चैनल रोड टू डिफेंस में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अरमान खान और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, जो एनडीए 2020-22 होने वाला है। और हमारे टॉपिक का नाम है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। अब यहाँ पर हम पढ़ तो रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्पोर क्या होता है। स्पोर जो होते हैं आपको पता होना चाहिए कि स्पोर कब बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्पोर कब बनते हैं। जब भी कभी आपकी कंडीशन, आपकी नहीं ऑर्गेनिज्म की कंडीशन कैसी हो, अनफेवरेबल हो। ऑर्गेनिज्म क्या चाहते हैं कि वो रिप्रोडक्शन चाहते हैं, मतलब हर ऑर्गेनिज्म ये चाहता है कि उसकी जो स्पीसी है वो कंटिन्यू रहे इस अर्थ पर। तो जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पीसीज कुछ स्पोर्स बना लेंगी। कुछ स्पीसीज, हर ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, जैसे कि फंगाई। फंगाई स्पोर्स बनाती है। और उसके अलावा बैक्टीरिया भी स्पोर्स बनाते हैं, और बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं उनका खास नाम होता है एंडोस्पोर, इंपॉर्टेंट है। और आपके जो एल्गी हैं जैसे कि क्लाइमेडोमोनास, वो भी स्पोर बनाती है। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पोर बनाते हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। और स्पोर कब बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि स्पोर क्या होता है। स्पोर आर द प्रोपेग्यूल्स व्हिच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। स्पोर्स वो प्रोपेग्यूल्स है। प्रोपेग्यूल्स क्या होता है, एलिमेंट्स, किसी भी चीज के एलिमेंट्स को आप प्रोपेग्यूल कह सकते हो। वो चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाएंगी बाय एनी मीन्स, एयर वाटर किसी भी मीन से डिस्पर्स हो जाएंगी और नए ऑर्गेनिज्म बना लेंगी। अब जिस चीज का स्पोर जर्मिनेट होगा वही ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे कि फंगाई का स्पोर है तो फंगी ही बनेगी। आपको ये बात तो पता है कि जिस चीज का हम बीज डालते हैं वही चीज हमें मिलती है। ऐसा तो है नहीं कि हमें गेहूं के बीज डाले और हमें चावल मिल गया, ऐसा तो नहीं होगा। तो जिस ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स जो है डिस्पर्स होंगे उसी ऑर्गेनिज्म को वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। तो स्पोर के बारे में बस इतना ही है। स्पोर के बारे में ऐसा कोई खास पढ़ना नहीं है आपको, बस ये पता होना चाहिए कि स्पोर्स क्या होते हैं। अब स्पोर्स के कुछ टाइप हैं, ज़ूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, क्लैमाइडियोस्पोर्स, ओडिया और कोनिडिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे जू स्पोर्ट्स के बारे में। अच्छा, स्पोर्ट्स के बारे में एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो ये स्पोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम बैक्टीरिया के तो स्पोर्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहाँ पर बैक्टीरिया के स्पोर्ट्स नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल चला जाता है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे फंगाई के स्पोर्ट्स और एक अलगी है उसका स्पोर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जू स्पोर्ट्स के अंदर क्या है, जू स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये मोटाइल किस लिए होंगे, क्योंकि इनके पास क्या है, फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, जू स्पोरेंजिया में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि जू स्पोर्स कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, आपको बताना है जू स्पोरेंजिया में। अब ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा लोअर फंगाई के अंदर। और लोअर फंगाई का आपसे अलग से एग्जांपल पूछ सकता है। आपको एंट्रेंस में ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर फंगाई के बारे में बात चल रही है, तो यहाँ पर लोअर फंगाई का अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे, आप बताना है एल्ब्यूगोफाइटोफोरा। एल्ब्यूगोफाइटोफोरा आर द लोअर फंगाई। और एल्ब्यूगोफाइटोफोरा कौन से ग्रुप में आते हैं, ये आते हैं आपके फाइकोमाइसिटीज में। किस में आते हैं, फाइकोमाइसिटीज में। आई होप गाइस आपको ये सब समझ आया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स के बारे में। देखिए स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल होते हैं, आपको याद रखना है कि स्पोरेंजियोस्पोर कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। ये कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में। जूस्पोर्स जूस्पोरेंजिया में ये प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में। और इसके एग्जांपल राइजोपस और म्यूकर। राइजोपस और म्यूकर नाम की एल्गी है, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। कौन, स्पोरेंजियोस्पोर्स। उसके बाद आता है क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर्स जो है ये कैसे होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं। ये बात आप याद रखनी है कि सबसे ज्यादा थिक वॉल किसकी होती है, क्लेमाइडोस्पोर्स की। ठीक है, और ये कहाँ पर बनते हैं, हाइफल सेल्स में बनते हैं, प्रोड्यूस इन द हाइफल सेल्स। एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास। जो आपका एल्गी है क्लेमाइडोमोनास, वो एक फ्लामेंटस एल्गी है। और ये हाइफा क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। हाइफा जो है ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है जिसमें बहुत सारे फिलामेंट्स हों। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे फिलामेंट्स हों, बेसिकली फंगी का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर एल्गी में भी आ चुका है। तो यहाँ पर जो क्लेमाइडोमोनास है ये एक एल्गी है, सिंगल सेल एल्गी है, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है ऊडिया। इसको ओइडिया भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो उससे मतलब नहीं है। उसके बाद है इधर क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग ऑफ हाइफा। हाइफा को ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये ऊडिया मिलते हैं। और ये कैसे होते हैं, थिन वॉल होते हैं, बहुत पतली सी इनकी वॉल होती है। और फंगाई की वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से मिलकर बनी होती है, ये बात आपको पता है। इनके अंदर कोई रिजर्व फूड नहीं होता। जो आपका उइडिया है इसके अंदर कोई रिजर्व फूड नहीं होगा। जबकि क्लेमाइडोमिनस ये एक प्लांट है। एल्गी क्या होती है, प्लांट्स होती है, मैंने आपको बताया। क्लेमाइडोमिनस क्या है, एक एल्गी है। और जो ये एल्गी है, जो ये क्लेमाइडोफोर्स बन रहे हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स बन रहे हैं, इनके अंदर फूड रिजर्व होता है, इनके अंदर फूड होता है। और उइडिया के अंदर फूड नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इन दोनों के बीच में भी आपसे पूछ सकता है, बहुत कंफ्यूज करने के लिए, कि क्लेमाइडोस्पोर्स और उइडिया के बीच में क्या डिफरेंस है। आपको एंट्रेंस से पूछ सकता है कुछ भी। तो यहाँ पर हम ऐसा सोच कर चल रहे हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस पूछा जाएगा वो वॉल के बेसिस पे पूछा जाएगा। क्लेमाइडोस्पोर्स में थिक वॉल होती है और उइडिया में थिन वॉल होती है। इसके अंदर जो फूड होता है वो रिजर्व होता है, क्लेमाइडोस्पोर्स के अंदर फूड रिजर्व होता है, जबकि उइडिया के अंदर फूड रिजर्व नहीं होता। उसके बाद आता है एक और इंपॉर्टेंट चीज, कि ये तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं, ये तुरंत जर्मिनेट हो जाते हैं उइडिया। ठीक है, और कैन नॉट सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी सेल वॉल क्या है, बहुत ही पतली सी है, बहुत ही थिन है। उसके बाद बात आती है कोनिडिया की। कोनिडिया जो है ये कैसे होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल होते हैं। देखिए कोनिडिया नॉन मोटाइल है, स्पोरेंजियोस्पोर्स नॉन मोटाइल, ये दो नॉन मोटाइल है। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फॉर्म्ड एट लेटरल साइड और टिप ऑफ हाइफल ब्रांचेस।
ये कहाँ पर बनते हैं, लेटरल साइड और हाइफा की टिप्स पर बनते हैं। हाइफा क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर बता दूंगा। तो क्या है, कोनिडिया नॉन मोटाइल है और कहाँ पर बनते हैं, लेटरल साइड पर या फिर टिप ऑफ द हाइफल सेल्स। और उसके बाद हाइफल सेल्स यहाँ पर ब्रांचेस देख जाएंगे बहुत सारी, ठीक है। और कोनिडियोस्पोर्स का एग्जांपल क्या है, कोनिडियोस्पोर का एग्जांपल है आपके पेनिसिलियम, ये एक फंगाई है। पेनिसिलियम से आपको क्या मिलता है, पेनिसिलिन नाम की एक एंटीबायोटिक मिलती है। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक मिलती है जिसको सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था बाय अ मिस्टेक है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलिन से बनाई गई थी। और पेनिसिलिन की कौन सी स्पीसीज थी, पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलिन नोटेटम, यहाँ पर नाम आ रहा है पेनिसिलिन नोटेटम, लिखिए देता हूँ नाम क्या आएगा, नोटेटम, नोटेटम। वाह, कौन सी स्पीसीज है पेनिसिलिन की, कौन सी स्पीसीज से एंटीबायोटिक मिली थी, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम, नोटेटम, ठीक है। पेनिसिलिन नोटेटम, इस वाली स्पीसीज से सबसे पहले क्या देखी गई थी, क्या बनाई गई थी, एंटीबायोटिक बाय सर अलेक्जेंडर। पेनिसिलिन नोटेटम क्या है, एक्चुअली में एक फंगाई है और ये कौन से स्पोर प्रोड्यूस करती है, कोनिडिया करती है, ठीक है, कोनिडिया करती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हाइफा का कुछ स्ट्रक्चर बताऊंगा। हाइफा देखिए क्या होता है, आपको ना ये बात पता होनी चाहिए, जब भी हम कभी फंगी के बारे में पढ़ते हैं तो फंगी की खासियत ही उसके हाइफा होते हैं। उसके अंदर हाइफे, हाइफा देखिए होता है, हाइफा एक होता है हाइफे। हाइफे जो है ये प्लूरल फॉर्म है हाइफा की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, मान लीजिए ये एक फंगी मैंने बनाई, तो इसमें कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, इस तरीके के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब यहाँ पर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल थ्रेड को हम बोल देंगे हाइफा, क्या बोल देंगे, हाइफा। और जब हम इन सबके ग्रुप देखेंगे, अगर हम इन सबके ग्रुप की बात करें तो उसको बोल देते हैं माइसीलियम, क्या बोलते हैं, माइसीलियम, माइसीलियम, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाते समय एक छोटी चीज नहीं बताई, आपने शायद गौर किया होगा, मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो ये होते हैं आपके क्लेमाइडोस्पोर, सॉरी उइडिया, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूस बाय ब्रेकिंग हाइफे, हाइफे को ब्रेक करने से बनते हैं, मतलब ये हाइफा टूट जाएगा ऐसे, ऐसे ब्रेक होकर कौन से स्पोर्स बनेंगे, आपके उइडिया। और कोनिडिया के अंदर क्या है, यहाँ पर टिप्स पर या फिर लेटरल साइड पर, या फिर लेटरल साइड पर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। टिप्स पर स्पोर बनते हैं आपके कोनिडिया के अंदर, और आपके जो ब्रेकिंग डाउन देखी जाती है हाइफा की, वो देखी जाती है ओइडिया के अंदर। आई होप गाइस आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पर मैंने कई सारी चीज़ आपको बता दी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिर्फ इनके नेम्स और इनके मोटिलिटी की, कौन कौन सा मोटाइल है, जूस्पोर मोटाइल है, स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल नहीं होते, क्लेमाइडोस्पोर मोटाइल होते हैं, इसके अंदर फूड रिजर्व होता है, थिक वॉल्ड होते हैं, जबकि ओइडिया थिक वॉल्ड नहीं होते, इनके अंदर फूड रिजर्व भी नहीं होता। और कोनिडिया को आपको पता है कि नॉन मोटाइल होते हैं, और यहाँ पर कोनिडियोस्पोर्स में बनते हैं और हाइफल ब्रांचेस से बनते हैं, ठीक है। हाइफल ब्रांचेस से जो ब्रांचेस हैं हाइफा की, ठीक है, इधर से बनते हैं। और कई बार हाइफा ब्रेक हो जाता है, हाइफा ब्रेक कौन से स्पोर्ट्स के लिए होगा, वो होगा ओइडिया के लिए, ठीक है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया, आपको नोट भी करना, अगर आप इसे नोट करके एक बार रीड कर लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। मैंने बिल्कुल बेस्ट नोट्स निकाल के लाया हूँ आपके लिए, ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से छापामारी करी, नहीं, जो मुझे मेरे दिमाग में था मैंने वो आपको दिया। यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछ जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए। आई होप गाइस आपको लेक्चर समझ आया होगा। तब तक के लिए गाइस हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।